हेलीकॉप्टर क्रैश साइट का एक बिल्कुल नया वीडियो हमारे पास आया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, क्रैश साइट से शवों को निकाला जा रहा है। ईरानी सेना की टीम शवों को निकालते दिखी है। ये पहली तस्वीरें हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद थी वो कैसे क्रैश साइट से तमाम शवों को निकालकर ले जा रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश जहां पर हुआ वही साइट की तस्वीरें हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। पहुंचने में बहुत देर लग गई, 17 घंटे का वक्त लग गया इस हादसे के बाद, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की इसमें मौत हो गई है। इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। 63 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मेजर जनरल जो कि फॉरेन एक्सपर्ट की बात करेंगे और बताएंगे कि इसके बाद आगे कैसे राजनीति बढ़ेगी। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। पुष्पेश पंत सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अब आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर ईरान कैसे आगे बढ़ेगा? एक कट्टरपंथी नेता की इस तरह हादसे में मौत हो जाना, कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन अब क्या दिशा होगी आगे? देखिए, एक तो ईरान के बारे में ये कहना बड़ा कठिन है कि कौन नेता वहाँ कट्टरपंथी है और कौन उदार है। यदि जो दिवंगत राष्ट्रपति वहाँ के हैं रईसी, वो कट्टरपंथी थे, तो जो वहाँ के सर्वोच्च नेता खमैनी है वो कम कट्टरपंथी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बहस होनी चाहिए ईरान के बारे में, वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों के अपेक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि अब जो शून्य पैदा हो गया है, पावर वैक्यूम शिखर में ईरान की राजनीति में, उसके बाद वहाँ गतिविधियाँ कैसे होंगी। जो सर्वोच्च नेता है वो 85 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और यदि उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र सत्ता ग्रहण करते हैं तो एक तरह का वंशवाद जो राजशाही को दूर करने के बाद हुआ था, क्रांति के बाद, उस पर सवाल खड़े होंगे। वहाँ जो सेना है वो अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक, टेक्नोक्रेटिक और मॉडर्नाइजिंग समझी जाती है, और जो ईरान की जनता का अधिकांश हिस्सा है नौजवानों का, जो चाहता है अपने हमवयस्क लोगों की तरह ज़िंदगी जीना, कमोबेश थोड़ा आज़ादी वाली और कठपुतलेपन से निजात पाने वाली, तो उसका अब क्या होगा? राष्ट्रपति चुनाव में कितनी हलचल देखने को मिलेगी, सेना और मुल्लाओं के बीच में क्या समीकरण होंगे, ये देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल 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 पुष्पेश जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बहुत अहम है, लेकिन फिलहाल ये तय किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे और अगले 50 दिनों में चुनाव कराया जाएगा और फिर राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपने आप में बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें हैं।